पेट्रोल पंप पर कैश से ही होगा व्यवहार, सिर्फ चलेगा रोकड़। देखिए ग्राफिक न्यूज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जानकारी। पूरा वीडियो देखिए और जानकारी लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिचित व्यक्ति को जानकारी भेजें। सभी को नमस्कार। आज विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो डिजिटल पेमेंट को लेके है। इसमें हमारे को सहयोग करने के लिए कैबिनेट के अध्यक्ष श्री दीपेन भाई आए हैं। सभी के हमारे वीपीडीएफ की तरफ से मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ। अभी कोविड के बाद से जो डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया था। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ में आकर्षित हो गए। पर डिजिटल पेमेंट से जो अभी नए नुकसान होना चालू हुए हैं, उसका सबसे ज़्यादा असर अभी हमारे पेट्रोल पंप डीलर्स के ऊपर होना शुरू हो गया है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और डिजिटल फ्रॉड बढ़ने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया कि जहाँ जहाँ पर भी फ्रॉड हो रहे हैं वो अकाउंट को पूरा वो ट्रेल करना उन्होंने चालू कराया कि वो अकाउंट में से पैसा किस किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो उसकी वो पूरी चेन निकाल रहे हैं कि ये पैसा कहाँ कहाँ से किस किस अकाउंट में गया और वो सारे अकाउंट को उन्होंने फ्रीज करना चालू कर दिया। अभी हमारे पेट्रोल पंप पे जो कस्टमर आ रहा है तो हमको ये पता नहीं चलता कि वो कस्टमर किस अकाउंट से पैसा डाल रहा है या कहाँ से उसका पेमेंट हमको आ रहा है। कोई क्रेडिट कार्ड से कर रहा, कोई डेबिट कार्ड से कर रहा। अभी 4-5 टाइप के यूपीआई भी अवेलेबल है, तो हर टाइप से पेमेंट हमारे पास में आ रहा है और अभी तक का इसमें कोई परेशानी नहीं थी। हम तो बहुत खुश थे कि हमारा यूपीआई और इसके वजह से मैक्सिमम पेमेंट डिजिटल से होना चालू हो गया, कैश हैंडलिंग कम हो गया, कैश ट्रांजैक्शन कम हो गया। पर अभी पिछले 3-4 महीने से बैंकों ने हमारे अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ अमाउंट को सीज करना चालू कर दिया। अभी अकाउंट में सीज होने वाली जो रकम थी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। कुछ डीलर्स के इसमें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इतना अमाउंट सीज हो गया। और अभी लास्ट वीक बैंकों ने हमारे 2 डीलर्स के अकाउंट भी सीज कर दिए पूरे। बोले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमारे को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल करके है, उसमें हमने आपको मेल का भी एक कागज दिया है बैंक का। बस एक मेल आ जा रहा है और हमारा अकाउंट सीज हो जा रहा है। कोई डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं कि किस वजह से कहाँ पे कौन से ट्रांजैक्शन है। हम जाके लोहित मतानी सर से भी मिल के आए जो साइबर क्राइम के डीसीपी है, और उन्होंने बताया कि ये तकलीफ सिर्फ पेट्रोल पंप पे नहीं है, बहुत सारे ट्रेडर्स के भी अकाउंट में लीन लगा हुआ है। इसीलिए हमने दीपेन भाई को भी रिक्वेस्ट करे कि आप भी आइए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये इशू सभी ट्रेडर्स को भी आने वाला है। तो ये इसमें हमारा सबसे पहले गवर्नमेंट से डिमांड है कि हमारे अकाउंट में जो लीन लग रहे हैं वो लीन ना लगे। हमारा पैसा जो ब्लॉक किया जा रहा है, हमारे अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, वो ना किए जाए, ताकि हम हमारा बिजनेस जो है वो सही तरीके से चला सके। अगर हमारा अमाउंट ही ब्लॉक हो गया तो हमको प्रोडक्ट तो पहले पैसा देके लाना पड़ता है, प्रोडक्ट ही नहीं ला पाएंगे तो हम पब्लिक को सर्व कैसे करेंगे। ये हमारा बेसिक ये था। इसलिए जो हमारे अकाउंट में भी जो लीन लग रहा है वो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज नहीं है। अभी कुछ डीलर के अकाउंट में जब हमने वो ट्रेल चेक करे 8वां 7वां ऐसा नंबर पे हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, हाईवे पे जो ट्रकर्स आते हैं वो अपने मालिक को यहाँ से स्कैनर भेजते हैं। स्कैनर भेजने के बाद में उसमें पेमेंट कोई भी कहाँ से डाल रहा हमको भी पता नहीं, कभी राजस्थान से आ रहा, कभी दिल्ली से आ रहा, हरियाणा, तेलंगाना, कहीं से भी वो पेमेंट ट्रांसफर कर देता है और 2-3 दिन के बाद में वो अमाउंट हमारा ब्लॉक हो जाता है। अब वो ट्रक वाले को भी हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उसने तो पेमेंट कर दिया है तो हम उसको डीजल देके वो गाड़ी चले जाती है। तो ये सारी परेशानी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि 10 तारीख से
नागपुर डिस्ट्रिक्ट के सारे पेट्रोल पंप पे कोई भी प्रकार का डिजिटल पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो यूपीआई से रहे, क्रेडिट कार्ड रहे, डेबिट कार्ड रहे, जब तक का हमारे को गवर्नमेंट से कोई आश्वासन नहीं मिलता कि आपके अकाउंट के अंदर में कोई लिंक नहीं लगेगा, तब तक का हम ये डिजिटल पेमेंट पूरी तरीके से बंद रखेंगे। विदर्भ में कि पूरे महाराष्ट्र? ये पूरे महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी हमारे को यहाँ पे हमारे 25 से 30 डीलर लोगों के अकाउंट में ये प्रॉब्लम चालू हो गया, तो इसलिए हम नागपुर से वो स्टेप पहले चालू कर रहे हैं। आपकी बराबर है, हम डिनाई नहीं कर सकते, पर हमारे को पेमेंट भी ब्लॉक करने का लॉ में कहीं प्रोविजन नहीं है ना। हम हमारे को मिला अभी जैसा मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए का पेमेंट आ रहा है, 10,000 में मुझे कमीशन क्या मिल रहा है? 20-25 रुपए। तो 25 रुपए के लिए सरकार बोल रही है कि 10,000 रुपए हम आपके रोक लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। और हमको पूरा कंफर्मेशन ये मिला है कि एक बार आपके अकाउंट में जो लीन लग गया, वो पैसा आपको कभी वापस मिलने वाला नहीं है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं, ये पूरे इंडिया में लग रहा है। जैसा जैसा लोगों को समझ में आ रहा है, वैसा वैसा लोगों को पता चल रहा है कि मेरे पास में क्या नुकसान हो रहा है। नागपुर में कितना पैसा अटका हुआ है? नागपुर में करीब करीब अभी तक 1 करोड़ रुपए अटका हुआ है। ये के पास बात होगी, हाँ, सरकार के पास अपनी बात करते हैं। हमने कलेक्टर साहब को लेटर दिए। कलेक्टर साहब को लेटर देने के बाद में उन्होंने डीसीपी क्राइम साहब से बात करे, हम तो उनके पास भेजे, हम उनके पास भी जाके आए। उन्होंने हमको पूरा ये बताया सब जाके। वो बोले कि नागपुर में जो ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो रहा है, उसके लिए तो भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, पर बाहर से जो अदर स्टेट में से जो भी ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो रहे हैं, अभी ये मुस्तफा जी है, इनका अकाउंट पूरा ब्लॉक किया हुआ है। अभी इन्होंने बैंक में जाके बात करे, बैंक वाले बोलते हमारे को कुछ जानकारी नहीं, हमको ऊपर से आया। हम इनके लिए भी उनसे मतानी साहब से मिलके आए, उन्होंने सारे चेक करे। अब राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से इनके ब्लॉक हुए हैं, तो बोले वहाँ पे कि जब तक का साइबर क्राइम वाले हेल्प नहीं करेंगे तब तक का हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों ब्लॉक हो रहे हैं? कुछ क्राइम का पैसा है या उधर से कुछ क्रिमिनल अकाउंट से पैसा है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉड हुआ, आपने वो फ्रॉड को साइबर क्राइम वालों के पास में रिपोर्ट किया। साइबर क्राइम वाले आपके अकाउंट के डिटेल्स लेके आपके अकाउंट में से जो ट्रांजैक्शन, जैसा आपके सपोज 25,000 रुपये आपके अकाउंट से निकला, वो किस अकाउंट में गया, वो अकाउंट से फिर पैसा कहाँ कहाँ जा रहा, तो ये पूरी चेन वो निकाल रहे हैं साइबर वाले। अब वो आपको भी नहीं मालूम कि किसके पास से पैसा आ रहा। अभी आप ट्रेडर हो, आपके पास में मैं आया, मैंने 1,000 रुपए का सामान लिया, आपको फोन पे कर दिया, मैं निकल गया। आपने मुझे फोन पे आके मेरे को पेमेंट कर दिया, तो ये पेमेंट ऐसा जाते जा रहा है ना, तो किसी को मालूम नहीं है। डिजिटल पेमेंट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे 10 तारीख से, तो ये सिर्फ नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही करेंगे? फिलहाल नागपुर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। सबसे तो महाराष्ट्र में दूसरी जगह भी ये हो रहा है। बराबर है, शुरुआत नागपुर से कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद में अगर बातचीत होकर अगर उसका सोल्यूशन निकला तो ठीक है, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह डिजिटल पेमेंट बंद हो जाए। और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक वो एश्योरेंस नहीं देंगे तब तक आप उन्होंने मतानी साहब ने बताया कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियों के अकाउंट हम उसमें का पैसा ब्लॉक नहीं कर रहे, क्योंकि हमको मालूम है कि ये मार्केटिंग कंपनी है और ये प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं। तो हमने उनको वही रिक्वेस्ट किया कि पेट्रोल पंप को भी आप उसी तरीके से वहाँ पे मार्क कर दीजिए कि पेट्रोल पंप से जो कस्टमर ले रहा है उसका पंप वाले से कोई, उसका पंप वाले का कोई लेना देना नहीं है। तो वो बोले वो होम मिनिस्ट्री कर सकती, हम कुछ नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने आउटलेट्स बंद ये नहीं करेंगे? करीब करीब 280 आउटलेट्स है वहाँ पे बंद हो आणि पूरे नागपुर जिले में हाँ। रिलायंस वगैरह भी शामिल है कि नहीं, अभी हमारा सिर्फ जो एसोसिएशन है ये गवर्नमेंट पेट्रोलियम कंपनी है। जब ये होम मिनिस्ट्री रोक सकती तो आपने होम मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करने की कोशिश की? हमने होम मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन भेजा है चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल यूनिट की तरफ से। ये अभी ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप डीलर
डीलर्स की बातचीत हो रही है, लेकिन लार्जर अगर आप देखेंगे तो जो रिटेल में व्यापारी है, जो चाय बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, उनके भी अकाउंट में लीन किया गया है पैसा। तो छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी, यहाँ तक कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास भी ये पैसा ट्रांजेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे लीन नहीं किया जा रहा, उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा रहा। तो जो मर रहे हैं वो रिटेलर्स इसमें एक्सप्लॉइट हो रहे और सफर हो रहे। आज कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका पैसा कौन से सोर्स से आ रहा है, ये जो बेचने वाला है, वो पेट्रोल बेचने वाला हो या कोई सर्विस देने वाला हो या किसी भी प्रकार से कोई प्रोडक्ट बेचने वाला है, वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट का ट्रैक रख के ये डिसाइड कर सकता है कि ये लेजिटिमेट पैसा मेरे पास आ रहा है। तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है, ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, वो इंटरफेस इसलिए है कि वो कहाँ से पैसा आ रहा है वो आप देख नहीं सकते। और अगर आज वर्ल्ड वाइड यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, आज इंडिया के तहत पे वर्ल्ड वाइड यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ये अगर तरीका रहेगा सरकार का कि अकाउंट का पहले वो अमाउंट लिंक करते जो खर्चा होता है, फिर बाद में अकाउंट को ही फ्रीज कर देते। आज 10,000 रुपये अपने डीलर का लीन हुआ, उसके बाद 36 लाख उसके अकाउंट में है, वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, पिछले 6 महीने से फ्रीज था। और इसको खुलवाने के लिए कोई पद्धत नहीं, कोई यूपी से फ्रीज कर रहा है, कोई बिहार से फ्रीज कर रहा है, कोई राजस्थान से फ्रीज कर रहा है। तो आदमी एक अपना अकाउंट बचाने के लिए कहाँ दौड़ेगा, और 2-5 हज़ार रुपए के लिए दौड़ेगा तो फिर अकाउंट को जिंदा कैसे रखेगा। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। और एट द सेम टाइम आप MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वो एक्शन लेने के लिए अपने ही लोगों ने आवाज उठाया था कि साइबर क्राइम जो लेवल पे बढ़ गया है, और जिस तरीके से मतलब उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है साइबर क्राइम पे, उसको रोकने के लिए ये ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन 2 ट्रांजेक्शन, 7 ट्रांजेक्शन, इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, 8, 10, 12 तक के आप अगर 1,000-2,500 रुपए के लिए आप लीक करोगे और अकाउंट फ्रीज करोगे, तो ये हरेसमेंट है ना। आज हमारे डीलर्स की कोई गलती नहीं है, आज वो अरेस्ट हो रहे, तो ये जायज है क्या? प्रश्न ही है। और ये व्यापारियों के साथ भी है, और ये छोटे जो रिटेल व्यापारी है उनके साथ भी ये परिस्थिति निर्माण हुई है। तो इस पे कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही लीन किया जा सकता है, या सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। ब्लैंकेट पूछना चाह रहे कि कोई सर्टेन अमाउंट है क्या, कि हायर अमाउंट दिख रहा है उसको कारण हो रहा है, या अभी वैसा नहीं हो रहा। अभी 1,000 रुपए का पेट्रोल है, उसको भी लीन कर रहे हैं, उसको भी लीन कर रहे हैं, 500 रुपए में भी कर रहे हैं, 100 रुपए में भी लीन हो रहा है। और ये लीन अदर एजेंसी कर देती है, मतलब आउटसाइड अदर स्टेट वाले, साइबर क्राइम वाले कर देते हैं। करो कि जब डीलर की कोई गलती नहीं है, डीलर फॉल्ट पे नहीं है, तो उसका अकाउंट का पैसा लीन आप क्यों कर सकते हो और कैसे कर सकते हो? उसने वो प्रोडक्ट बेचा नहीं है क्या? वो प्रोडक्ट बेचा है, अगर वो पैसा लेजिटिमेट नहीं है तो डीलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये लेजिटिमेट पैसा है कि नहीं? उसकी गलती नहीं है तो उसका पैसा क्यों ब्लॉक होना चाहिए, उसका अकाउंट फ्रीज क्यों होना चाहिए? और ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने अमित शाह जी के पास, आदरणीय होम मिनिस्टर जो है उनके पास, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के पास हमारा प्रतिवेदन भेजा है। इसके ऊपर वो जल्द से अपना दिशा निर्देश जाहिर करे, नहीं तो अभी पेट्रोल पंप डीलर्स है वो भी नागपुर डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद एक्सपांड होके वो महाराष्ट्र के, फैक्ट्रीडा भी आपके साथ प्रेसिडेंट है अमित जी, अमित गुप्ता जी फैक्ट्रीडा प्रेसिडेंट है। अगर नागपुर, और आप सब जानते हैं कोई भी आंदोलन की पहल नागपुर से होती है और रिजल्ट भी नागपुर से आता है। तो नागपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। नागपुर के तक के अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो महाराष्ट्र लेवल पे जाएगा, और महाराष्ट्र लेवल पे अभी सिर्फ पेट्रोल पंप डीलर्स की बात हो रही है, बाकी और ट्रेड, बाकी पूरे ट्रेड, रिटेल, होलसेल सब इसमें जुड़ेंगे। और
किसी भी प्रकार का डिजिटल पेमेंट इन फ्यूचर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर यही कार्रवाई सरकार की और डिपार्टमेंट की चलती रही तो। पैसा फ्रीज करने से पहले, अकाउंट फ्रीज करने से पहले कोई अलर्ट मेल आता है क्या आपको? नहीं। अगर कोई जानकारी और नोटिफिकेशन या कोई ईमेल रहा तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन बगैर जानकारी के ये सब कार्रवाइयाँ हो रही है। दो फ्रीज है, लीन अकाउंट बताओ। लीन कम से कम 30 अकाउंट लीन करे हुए हैं। तो आप ये जो निश्चित जानकारी करने वाले हैं उसको यानी सांकेतिक यानी कुछ आज के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते? हमारा मेन प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे जब अकाउंट सीज होना चालू हो गए तो हम हमारा बिजनेस कैसा, हमारे ऑयल कंपनी में कैसा रहता कि अकाउंट रजिस्टर करा हुआ रहता, वो अकाउंट से अगर पैसा गया तो ही हमारे अकाउंट में जमा होगा। अगर वही अकाउंट हमारा सीज हो गया तो हम पेमेंट कैसा ट्रांसफर करेंगे ऑयल कंपनी को? गवर्नमेंट को एक बार चेतावनी देने के हिसाब से तो 5 दिन का करते आप अगर तो क्या अभी हमने 7 दिन का समय रखा है। आज 30 तारीख है, हमने 10 तारीख तक का जो समय रखा है, अगर उस दौरान अगर सरकार इसके ऊपर हल निकालती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं तो मजबूरी में हमारे को कोई खुशी नहीं है। हमको पता है कि इससे पब्लिक को तकलीफ होने वाली, पर अब हमको भी तकलीफ हो रही है तो हम क्या करेंगे? दिल में पत्थर रख के सही बात। करने में सबसे ज्यादा सहूलियत पेट्रोल पंप डीलर्स को, सेठ वहाँ मालक रहता नहीं, स्टाफ काम करता है, कैश जितना अभी पीछे कई बार इंसिडेंट आपने देखे हो गया, आउटस्कर्ट्स के ऊपर में पेट्रोल पंप के पास रात में हमला हो गया, उसकी कैश लेके चली गए, डकैती हो गई, इस तरीके की जो वारदातें थी वो सब वारदातें पे कंट्रोल आ गया। यूपीआई से पेमेंट होता है, कैश हैंडल करने की जरूरत नहीं, सहूलियत अच्छी है और जो उपभोक्ता है ग्राहक है उसको भी सहूलियत है, उसको भी फट सकता है, यूपीआई में पेमेंट मार दिया, 100 रुपये 200 रुपये पेट्रोल ले लिया, निकल गया। लेकिन ये लार्जर पर्सपेक्टिव में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और विदाउट एनी फॉल्ट डीलर्स को मतलब जो परेशानी हो रही है उसका सरकार एड्रेस करेगी और हमें यकीन है कि सरकार समय पे इसको एड्रेस करेगी और 10 तारीख से किसी भी प्रकार का डिजिटल पेमेंट नहीं लेने का जो विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने तय किया है उसके पहले सरकार जागेगी और उसके ऊपर उचित निर्णय करेगी। ये मुस्तफा हसन जी है, हमारे ट्रेजरर है, गौरव जायसवाल जी हमारे प्रेसिडेंट है विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के, मैं अमित गुप्ता, मैं फार्मवेड़ा का प्रेसिडेंट हूँ, फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट दीपेंद्र भाई को आप सब जानते ही है। नरेंद्र मोये जी है हमारे एसोसिएशन के वीपीडीओ के, भगत जी है वाइस प्रेसिडेंट है और मुफद्दल जी है ये हमारे फार्मवेड़ा के वाइस प्रेसिडेंट है। और अमित गुप्ता जी पहले विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके, अभी फेडरेशन के पूरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष और नागपुर के बरोबर।